गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स और उसके आंसर्स जानेंगे। तो पहला प्रश्न है कि नेम द चाइनीज पिलग्रिम्स हु केम टू इंडिया। 3 ऐसे चाइनीज पिलग्रिम्स का नाम बताना है जो भारत आया था। तो फाहियान, उसके बाद ह्वेनसांग, इत्सिंग, ये आया था। फाहियान किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त II यानी विक्रमादित्य के समय में। और ह्वेनसांग किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में। ओके, चलिए। यात्रियों में राजकुमार, यानी 3 जो यात्री हैं उनमें से एक को यात्रियों में राजकुमार कहा गया है, प्रिंस ऑफ द पिलग्रिम्स। तो वो किसे कहा गया है? यात्रियों में राजकुमार या साक्य मुनि किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है ह्वेनसांग को। भक्ति शब्द भज से बना है। भज का क्या अर्थ होता है? तो भज का अर्थ होता है बांटना, डिवाइड एंड शेयर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि द रीजन्स वेयर द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया, यानी चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए थे? तो इसके बारे में ये आंसर होगा, द चाइनीज पिलग्रिम्स केम टू इंडिया टू visit the places associated with the life of the Lord Buddha and as well as monasteries। चलिए अगला है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रशस्ति। प्रशस्ति का क्या अर्थ होता है? प्रशस्ति का अर्थ होता है इन प्रेज ऑफ, प्रशंसा में। समझ गए? प्रशस्ति इज ए संस्कृत वर्ड मीनिंग इन प्रेज ऑफ। चलिए अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति का संबंध, प्रयाग प्रशस्ति इज रिलेटेड टू समुद्रगुप्त, द गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता रूलर्स। तो प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है प्रश्न कि द नेम द किंग हु प्लेड द वीणा, यानी कौन ऐसा राजा था जो वीणा बजाता था? तो इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त वाज द किंग हु प्लेड द वीणा। ओके, चलिए अगला है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त को हराया था। तो आर्यावर्त में कितने राजा थे? हाउ मेनी रूलर्स बिलोंग टू आर्यावर्त? तो उस समय आर्यावर्त में 9 राजा थे जिसको हराया था समुद्रगुप्त ने। चलिए अगला प्रश्न है, अशोक ने, ये समुद्रगुप्त ने किस देश को हराया था? किस देश के शासक को? श्रीलंका के शासक को हराया था समुद्रगुप्त ने, हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर्ड डॉटर्स इन मैरिज। ये याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्रीगुप्त वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? कौन सी टाइटल धारण की थी? तो वो था महाराजाधिराज। ठीक, ये चंद्रगुप्त II ने धारण की थी। चलिए जेनियोलॉजी ऑफ हर्ष। चलिए इसके आप जेनियोलॉजी ऑफ हर्ष में ये बताइए कि हर्षवर्धन का शासन कब था? अबाउट 1400 years ago एंड हिज कोर्ट पोएट्स नेम। उसका जो राजकवि था हर्षवर्धन का, उसका क्या नाम था? उसका नाम था बाणभट्ट। हु रोट द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी? तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी।
बाणभट्ट वाज द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन। चलिए, किस राजा के साम्राज्य पर जो है हर्ष ने अटैक किया था और क्यों किया था? तो हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज पर आक्रमण किया था एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। तो रूलर ऑफ कन्नौज, हिज ब्रदर इन लॉ वाज द रूलर ऑफ कन्नौज। कन्नौज पर जो शासन था हर्षवर्धन के समय में, तो उस पर शासन था उसके ब्रदर इन लॉ का, ठीक है। उसकी बहन का नाम था राजश्री। चलिए, अब ये बताइए, वेयर वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लवाज? पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। चलिए, द बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर वाज, यानी सबसे फेमस जो चालुक्य शासक था वो कौन था? वो था पुलिकेशन II। कौन था वो? पुलिकेशन II। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम ए प्रशस्ति। चलिए, अगला प्रश्न है कि हु वेर द मिलिट्री लीडर्स? सामंत जो होता था वो मिलिट्री लीडर्स होता था। जनरली द प्रोवाइडेड द किंग विद ट्रूप्स व्हेन एवर द किंग नीडेड इट। जब कभी राजा को सेना की जरूरत होती थी तो ये जो मिलिट्री चीफ होते थे उसे सेना मुहैया कराते थे। चलिए, अब ये बताएं, नगर श्रेष्ठी कौन होता था? नगर श्रेष्ठी जो होता था वो चीफ बैंकर होता था। नेम द 3 रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द साउदर्न इंडिया। दक्षिण के 3 राजवंश का नाम बताइए। तो दक्षिण के 3 राजवंश कौन कौन हैं? द चोलाज, द चेराज और द पांड्याज। तो बच्चों, आप लोग कंटिन्यूस ऑब्जेक्टिव वीडियो देखते रहिए, मैं और भी विषयों का भेजता रहूँगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।